24 फरवरी 2010 को जब सचिन तेंदुलकर ने विश्व क्रिकेट का पहला वनडे दोहरा शतक जमाया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरा कोई बल्लेबाज ये कारनामा वनडे क्रिकेट में दोहरा पाएगा। लेकिन 200 रन के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड महज 1 साल 9 महीने और 14 दिन तक ही सचिन के नाम रहा। इसके बाद 8 दिसंबर 2011 को सचिन को अपना आदर्श मानने वाले वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 219 रनों की पारी खेलकर सचिन का ये रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि क्रिकेट के भगवान ने वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक का ट्रेंड स्थापित किया था और 2011 तक 2 भारतीय बल्लेबाज ये कीर्तिमान रच चुके थे और साल 2013 में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला था, हिटमैन रोहित शर्मा का, जिनके निशाने पर था क्रिकेट जगत का सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। तो स्वागत है आपका क्रिक सागा के एक महा एपिसोड में। कहानी रोहित शर्मा के पहले दोहरे शतक की, कहानी उस मैच की जिसने रोहित को बनाया हिटमैन। साल था 2013 जब कंगारू 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारतीय धरती पर थे। सीरीज शुरू होने से पहले किसी को नहीं पता था कि ये सीरीज किसी का करियर बना के जाएगी तो किसी के करियर को हमेशा के लिए तबाह करके जाएगी। क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कंगारुओं को परास्त करके भारत एकमात्र वो टीम बन चुकी थी जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के फन को कुचलने की ताकत रखती थी। इसलिए इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप इस सीरीज में अभी तक 6 मुकाबले हो चुके थे, जिसमें से 2 मुकाबले भारत के नाम रहे और 2 में कंगारुओं का वर्चस्व दिखा, तो वहीं 2 मुकाबले खराब मौसम के कारण धुल गए। और आज इस सीरीज का 7वां और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाता है। माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था, सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी और बल्लेबाजों के लिए मददगार इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया रन चेस करने का फैसला लेता है। भारत के 2 सबसे अनुभवी ओपनर सब मैदान पर थे और पारी के तीसरे ओवर में ही धवन ने लगातार 3 चौके मार के ऑस्ट्रेलिया को आने वाले तूफान का अंदेशा दे दिया था। अब हिटमैन भी धीरे धीरे अपने विकराल रूप को धारण करते हैं। गब्बर और हिटमैन की ये बेरहम शुरुआत देखकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का सीना बैठा जा रहा था, मानो आज दोनों ही ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो, क्योंकि अभी भारतीय पारी के 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था। रोहित और धवन के बीच पहले विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी होती है, जिस साझेदारी ने इस पारी की नींव को मजबूत किया। लेकिन कमाल की लय में दिख रहे शिखर धवन 60 रनों पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। गब्बर का यह रन रथ अब रुक चुका था और अब मैदान पर आते हैं किंग कोहली, जिन्होंने मात्र 3 गेंदें ही खेली थी कि रोहित और विराट के बीच हुई एक गलतफहमी का भुगतान कोहली को अपने विकेट के रूप में चुकाना पड़ता है। इस रनआउट में रोहित के दोहरे मन में होने के कारण विराट को पवेलियन जाना पड़ा था। संपूर्ण भारत इस रनआउट में हिटमैन को दोष दे रहा था, वो खामोश रहे, लेकिन उनके भीतर एक तूफान ने जन्म ले लिया था। ये रनआउट उनके कलेजे को चीर रहा था। उसी पल रोहित ने ठाना कि अब वो विराट के बदले के रन भी स्वयं ही बनाएंगे। वहीं लगातार 2 विकेट्स लेकर कंगारुओं को कुछ हद तक तो राहत की सांस मिली, परंतु रोहित के रहते वो सांस लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद रोहित ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े और वो हर एक गेंद पर एक बड़ा शॉट खोजने लगे। उनके बल्ले से लगती हर गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर ही जा रही थी और ये शॉट्स देखकर लोगों को अंदेशा हो गया था कि आज कुछ इतिहास बनने वाला है। शतक की ओर बढ़ रहा हिटमैन का ये बल्ला अब रन्स नहीं अंगार उगल रहा था। रोहित अपने दम पर एक साहसी पारी खेल रहे थे, मानो बेखौफ बेधड़क रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया से अपना कर वसूल रहे हो। दूसरे छोर से युवराज और रायना के विकेट्स भारत जल्दी खो देता है, लेकिन हिटमैन के सामने कंगारुओं का हर दाव व्यर्थ जा रहा था और रन रथ पर सवार हिटमैन का बल्ला अब शतक तक पहुंच चुका था। ये रोहित का इस सीरीज का दूसरा और वनडे क्रिकेट का चौथा शतक था और ये शतक तो इस पारी में महज एक चिंगारी के समान था। अभी तो इस चिंगारी का आग में तब्दील होना बाकी था। आज संपूर्ण भारत की निगाहें हिटमैन पर थी और हिटमैन की निगाहों में पूरा ऑस्ट्रेलिया था। अब भारतीय पारी भी फिनिशिंग की ओर बढ़ती जा रही थी और मैदान में एक तरफ था एक शतकवीर जिसको अब गेंद फुटबॉल की भांति नजर आने लगी थी, तो दूसरी ओर था दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर और कप्तान धोनी। यहाँ से ये दोनों ही मोर्चा संभालते हुए समय के साथ और बेखौफ और विस्फोटक होते जा रहे थे। हिटमैन का बल्ला अब चौकों में कम और छक्कों में ज्यादा डील कर रहा था। वो कंगारुओं के लिए एक तूफान बन चुके थे, एक ऐसा तूफान जिसकी आंधी में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज उड़ रहे थे। कंगारुओं की वो बादशाहत भारत के सामने फीकी पड़ रही थी, क्योंकि धोनी और रोहित ने अगले 5 ओवर में 51 रन कूटकर ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
अब भारत का स्कोर तो 300 के पार पहुंचता ही है, साथ में हिटमैन भी 150 के आंकड़े को छूते हैं। आज उनके करियर का ये बेस्ट ओडीआई स्कोर था। 150 रनों तक पहुंचने के बाद रोहित की निगाहें भी अब इतिहास रचने पर थी। उन्होंने अपनी पारी में अब दोहरे शतक की ओर बढ़ना शुरू किया और हिटमैन ने अगले ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर इस ओवर में डॉहर्टी को 26 रन जड़ दिए। अब भारतीय पारी में 3 ओवर बचे थे और रोहित अपने दोहरे शतक से 17 रन दूर थे। फॉकनर के अगले ओवर में माही ने 2 छक्के मार के अपना 50वां भी पूरा किया। अब खेल आखिरी ओवर में जा पहुंचा था और रोहित 197 रनों पर स्ट्राइक पर थे। हिटमैन ने ज्यादा समय नहीं लिया और ओवर की पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में एक और छक्का लगा के इतिहास रचते हुए अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। सभी खड़े होकर इस पारी का इस्तकबाल कर रहे थे। खुशियों से झूम रहे ये दर्शक, जश्न मना रहा ये संपूर्ण भारत, और इन खुशियों की वजह थे रोहित शर्मा और रोहित की वो पारी जो आज भी हम सबके रोंगटे खड़े कर देती है। हिटमैन ने पहले 100 रन 114 गेंदों में बनाए थे और अगले 100 रन बनाने में रोहित ने मात्र 42 गेंदों का सामना किया था। वहीं हिटमैन ने आज एक पारी में सबसे ज्यादा 16 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी रच दिया था। वो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन और सहवाग के बाद तीसरे भारतीय भी बने। ये दोहरा शतक रोहित का पहला दोहरा शतक था। इसके बाद रोहित ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन और 2017 में भी लंका के ही खिलाफ नाबाद 208 रनों की पारी खेली थी। अब अगली गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर हिटमैन का स्कोर 209 रनों तक पहुंचता है। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद को भी स्टैंड में भेजने के प्रयास में वो हेनरी केस को कैच थमा बैठे। हिटमैन का ये दर्दनाक आतंक 209 रनों पर रुक चुका था। इसके बाद अगली 3 गेंदों में माही ने 2 चौके मार के भारत के स्कोर को 383 रनों तक पहुंचाया। रोहित और धोनी ने आज कंगारुओं की सल्तनत को बिखेर के आखिरी 5 ओवर में 101 रन बटोरे थे। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। हिटमैन की क्रिकेट बुक में जितने भी शॉट्स थे आज दर्शकों को सब एक मैच में देखने को मिले। हिटमैन की इस महापारी के बाद लगभग 8 रन प्रति ओवर के रिक्वायर्ड रन रेट से इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। दूसरे ओवर में ही शामी ने फिंच को एलपीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को सर उठाने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद अश्विन ने फिलिप ह्यूज को चलता किया। धीमी शुरुआत और दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में संकट के बादल मंडराने लगे थे। रिक्वायर्ड रन रेट सर चढ़कर बोल रहा था, जिसके दबाव में कंगारू लगातार विकेट्स खोते रहे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल ने आतिशी पारी खेलते हुए महज 18 गेंदों में 50 रन ठोककर भारतीय खेमे में चिंता की लकीर खींच दी थी। पर एक ओवर में विनय कुमार पर 23 रन बनाने वाले मैक्सवेल इसी गेंदबाज का शिकार बनते हैं। शुरुआती सफलताओं से लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन मैक्सवेल के तूफान के बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेम्स फॉकनर ने भी भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी थी। वो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, एक समय लगने लगा था कि फॉकनर बाजी पलट देंगे, क्योंकि फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों में अपना आतिशी शतक पूरा कर लिया था और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। फॉकनर ने क्लिंट मकाई के साथ 90 विकेट के लिए 115 रनों की शतकीय साझेदारी की और फॉकनर को आउट करने के लिए कप्तान धोनी ने अपने ब्रह्मास्त्र मोहम्मद शामी को गेंद थमाई और शामी की गेंद पर फॉकनर एक और बड़े शॉट की खोज में बाउंड्री पर शिखर धवन के एक चमत्कारी कैच का शिकार बनते हैं। इस तरह भारत ने 57 रनों से यह मैच जीता और सीरीज 3-2 से अपने नाम की। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का गुरूर भी अब ध्वस्त हो चुका था और इस यादगार सीरीज ने रोहित शर्मा को भी हिटमैन शर्मा बनाया। तो आशा करता हूँ आपको हमारी आवाज में यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही मैच स्टोरीज आप आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्रिक सागा को और वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत आभार।